Great evening, my dear friends. I am Samir Narad, international motivation speaker and life coach, here to serve you, here to help you, and make you a grand success. So let's start with our question answer session. So यहाँ पे मैं पहला सवाल देख सकता हूँ. Just let me read that. How to manage your routine and day start with the great healing. Okay. देखिए सुबह का रूटीन के लिए मुझे लगता है मुझे एक सेपरेट सेशन लेना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा. द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब आपको पता चलता है कि अभी आप मतलब बेड से बाहर आने वाले हो, मतलब अभी आपका टाइम हो चुका है, आपका अलार्म बज चुका है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको अफर्मेशंस करना शुरू कर देना है. यू मस्ट स्टार्ट विद अफर्मेशंस. आप एकदम सिंपल अफर्मेशन रख सकते हैं, जैसे कि टुडे इज अ डे ऑफ मिरेकल्स. टुडे इज अ डे ऑफ मिरेकल्स. आज मिरेकल्स वाला दिन है. टुडे इज अ डे ऑफ ग्रैंड सक्सेस. या फिर टुडे द मैजिक इज गोइंग टू हैपन. आज के दिन में मैजिक होने वाला है. और उसी के साथ आप ग्रैटिट्यूड मोड में भी रह सकते हैं. आप एक स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं, मैं ये खुद करता हूं. आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. और ये बातें करते समय आपकी जिंदगी की जो ब्लेसिंग्स है, मतलब आपकी हेल्थ है या फिर बहुत सारी चीजें हैं, आपका घर है, आपको जो खाना मिलता है वो है, बहुत सारी चीजें, तो वो चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं. या फिर कोई आपने अवार्ड जीता है या फिर कुछ भी, शायद वो अवार्ड अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में जीता होगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड में जीता होगा, डजंट मैटर, लेकिन आपने अवार्ड तो जीता है, राइट. सो जो भी चीज पॉसिबल है उसको याद करके आपको बार बार कहना है, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. टुडे इज अ डे ऑफ मिरेकल्स. आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. अगर आप इस तरह से कम 100 बार, मिनिमम 100 टाइम्स अगर आप रिपीट करेंगे और आपके दिन की शुरुआत करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक. यू विल शेयर योर सक्सेस स्टोरी विथ मी. मैजिक इज हैपनिंग इन माय लाइफ. आई एम एक्सपीरियंसिंग मैजिक. आई एम एक्सपीरियंसिंग मैजिक एवरी सिंगल डे. मतलब जरूरी नहीं कि मैजिक मतलब बहुत बड़ा इवेंट होगा. इट कैन बी वेरी स्मॉल बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके. सो इस तरह से आपको आपके दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आप हीलिंग को भी एक्सपीरियंस करेंगे. अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप हीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे. मेरे दोस्त, हम लोग हीलिंग को तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम खुश हैं. और खुशी का एहसास पाने के लिए ग्रेटिट्यूड से बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है. बी ग्रेटफुल माय डियर फ्रेंड. ट्रस्ट मी, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. आई होप यू गॉट द आंसर. So there is a one more question. Let me go for that and go ahead, my dear friends. Go ahead and ask your question. जो भी आपके सवाल हैं आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, just raise your hand. I will unmute you and you can ask your question. Manjiri, I'm going to unmute you. Just give me few more minutes. How to make persistent habits? देखिए, हैबिट फॉर्म करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये बहुत हॉट क्वेश्चन है. This is a really hot question. How to form a habit? मतलब वो लोग अलग अलग एंगल से पूछते हैं कि मतलब गोल्स के साथ कंसिस्टेंट कैसे रहे, रेगुलरली सिस्टम को कैसे फॉलो करें, या फिर एक डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करें. सवाल एक ही है लेकिन उसके अलग अलग डायमेंशंस है. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई बंदे को हैबिट कोई फॉर्म करनी है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एकदम पावरफुल तरीका अगर कोई है तो वो है डू और डाई. जब तक बंदा डू और डाई सिचुएशन में नहीं जाता वो हैबिट फॉर्म नहीं करता. मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था, मुझे लगता है 4-5 साल हो गए होंगे. केतन गावंड करके एक सर थे, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू था. तो उन्होंने कहा था वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि बहुत सारे लोगों को मतलब मॉर्निंग वॉक की आदत नहीं होती. मॉर्निंग वॉक, डॉक्टर्स उसके कहते हैं कि आपको मॉर्निंग वॉक वगैरह करना चाहिए, लेकिन वो बंदा कभी मॉर्निंग वॉक नहीं करता. वो इंसान कभी मॉर्निंग वॉक नहीं करता. लेकिन जब उसका ब्लड टेस्ट का वगैरह कुछ रिपोर्ट आता है, कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट आता है या फिर और कुछ रिपोर्ट आता है और उसको पता चलता है कि शायद उसे कोई बीमारी हो चुकी है, देन उसका वार्निंग वॉक शुरू होता है. मॉर्निंग नहीं, वार्निंग. डॉक्टर से उसको वार्निंग मिलती है, मेरे दोस्त तू अगर नहीं चलेगा तो 6 महीने में या फिर 6 हफ्ते में ऊपर चले जाएगा या फिर 6 दिन में ऊपर चले जाएगा. तो वो ईमानदारी में वॉक करना शुरू करता है कि उसको एक वार्निंग मिली है और उसकी आदत फॉर्म हो जाती है. मेरे दोस्त, उसको आदत हो जाती है, फिर वो वॉक के बिना रह नहीं सकता. सो आदत फॉर्म करने के लिए डू और डाई सिचुएशन बहुत जरूरी है.
और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डू और डाई सिचुएशन क्रिएट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ये आंसर मुझे लगता है मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, फिर से एक बार शेयर करता हूं। आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख सकते हैं, मतलब आपके साथ कोई ऐसा एक इंसान रखिए जो आपको बार बार मोटिवेट करे वो आदत फॉर्म करने के लिए। या फिर आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर एक चैलेंज अनाउंस कर दीजिए कि आने वाले 100 दिन हर दिन मैं ये एक्सरसाइज करने वाला हूं, या फिर मैं ये चीज करने वाला हूं और उसका प्रूफ मैं आपको शेयर करूंगा। तो क्या होगा, आपके वो ईगो पे आएगा, आपकी ईगो पे आएगा और आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट, राइट। तो मेरा भी, मैं खुद को एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं। मुझे रेगुलरली वीडियोस बनाना बहुत जरूरी है, ये मुझे पता था, लेकिन मैं नहीं बना रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आपके साथ, बहुत लोगों के साथ अनाउंस किया कि 2022 में मैं मिनिमम 365 वीडियोस बनाऊंगा, रेगुलरली मैं वीडियोस क्रिएट करूंगा। और अभी मैं आता हूं रोज रात को, कभी 11 साढ़े 11 बजे मैं फेसबुक लाइव आता हूं और मैं वीडियो क्रिएट करता हूं। सो आई एम डूइंग इट एवरी सिंगल डे। सो इस तरह से ये अलग अलग ऑप्शंस है जहां से हम लोग डू और डाई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ा गोल, जब आपके जिंदगी में बहुत बड़ा गोल होता है और वो गोल की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली आप जान डालना शुरू कर देते हैं। मैं मेरा एग्जांपल ये बार बार देता हूं। देखिए, ब्रह्म विद्या करके एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पैटर्न है जो मैंने 2013 में सीखा था, 2013 में, लेकिन कभी ईमानदारी में मैंने फॉलो नहीं किया, कुछ महीनों के लिए फॉलो करके छोड़ दिया। लेकिन वो जो पैटर्न था ब्रह्म विद्या का, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, खुद के वाइब्रेशन को रेज करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, हमारे हमारे जो चक्रास है, जो चक्रास को हील करने के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे पता था सब कुछ, लेकिन आदत नहीं थी। लेकिन जिस दिन मैंने बड़ा गोल रख दिया, बड़ा गोल क्या रख दिया कि मुझे 1 करोड़ सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करनी है, आई वॉन्ट टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मुझे रॉक करना है एज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। कोई आंडू पांडू नहीं बनना है मुझे, वो लोकल स्पीकर नहीं बनना है, मेरे को पूरी दुनिया में रॉक करना है। अभी पूरी दुनिया में रॉक करना है तो कुछ तो अलग करना पड़ा, कुछ तो हटके करना होगा। और इसीलिए मैंने ये सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। अभी लॉकडाउन से मुझे ब्रह्म विद्या फॉलो करने की आदत हो चुकी है। सो हर दिन 1 घंटा कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी हालत में इन्वेस्ट करता हूं, कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपेंस। So my dear friend, so these are the different ways by which you can create do or die situation. It is like burning desire. So जहां पे आपकी जो आदत है, जो आप बोलते हैं आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, ये शुड मस्ट में कन्वर्ट होता है, शुड मस्ट में कन्वर्ट होता है। और शुड को मस्ट में आपको कन्वर्ट करना चाहिए, तभी आपको आदत हो सकती है। बिकॉज अच्छी आदतें फॉर्म करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज जब अच्छी आदतें आप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दर्द होता है। पेन और प्लेजर थियरी पता है ना आपको। हम हर एक इंसान जिंदगी में जो भी करता है, एक तो वो पेन से दूर जाने की कोशिश करता है, पेन से दूर भागने की कोशिश करता है, या फिर प्लेजर के नजदीक जाने की कोशिश करता है। और जो बुरी आदत होती है, बुरी आदत फॉर्म होना बहुत आसान है। कोई भी बुरी आदत, पता है क्यों? बिकॉज उसमें टेम्पररी आपको प्लेजर मिलता है, और वो प्लेजर के लिए वो बुरी आदत आसानी से डेवलप होती है। लेकिन कोई अच्छी आदत डेवलप करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको कोई प्लेजर मिलने वाला है नहीं, तो आपको सिर्फ पेन ही पेन मिलेगा, दर्द ही दर्द मिलेगा। तो आप किस तरह से ये पेन और प्लेजर को मैनेज करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैं आपको एक आसान टेक्निक बताता हूं। जब आप कोई अच्छी आदत फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका एंड रिजल्ट, जो आपका गोल है, वो आपके माइंड में रखिए। और हर दिन खुद को बताइए कि आज ये जो मैं कर रहा हूं, मतलब 10 मिनट 15 मिनट, ये मैं आदत या फिर ये चीज करने वाला हूं जिसकी वजह से मेरा गोल पूरा होने वाला है। इस तरह से खुद को आप रिमाइंडर दे सकते हैं। और एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, वो रिमाइंडर आपको प्लेजर का रिमाइंडर दे रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके का प्लेजर आपको मिलने वाला है। नॉट प्लेजर, आई वुड से इट्स लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है। एंड दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द हैबिट। ओह, सो इट वाज क्वाइट अ बिग आंसर। ये मुझे लगता है लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था, आई शेयर्ड इट अगेन। सो मंजीरी, आई एम अनम्यूटिंग यू माय डियर फ्रेंड, गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। Manjiri, unmute yourself. Go ahead, Manjiri, ask your question. ग्रेट इव्हिनिंग सर. Yeah, great evening. Go ahead. सर, आपल्या लाईफमध्ये कधी कधी अशी सिच्युएशन येते ना की आपल्याला दोन गोष्टींपैकी एकच गोष्ट निवडावी लागती.
म्हणजे थोडक्यात आपण म्हणू शकतो फॅमिली किंवा करिअर या टाइप मध्ये, तर आपण काय निवडलं पाहिजे? ग्रेट 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 ग्रेट, अमेजिंग। देखिए आपने यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि जब हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पे हम लोग ड्यूअल माइंड में फंस जाते हैं, ये करे या फिर ये करे, तो आपके केस में चैलेंज है फैमिली या फिर करियर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर आपको सिर्फ यूनिवर्स दे सकता है, मैं भी नहीं दे सकता। मैं आप अपनी कंप्लीट स्टोरी भी अगर मेरे साथ शेयर करेंगे तो भी आपके लिए बेस्ट क्या है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी कंफ्यूजन हो जिंदगी में, ये आंसर मैंने बहुत बार दिया है लेकिन फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इट्स लाइक अ हॉट क्वेश्चन। जब भी जिंदगी में कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, ऑलवेज से टू योरसेल्फ, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। या फिर आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन। आप लिख भी सकते हैं, आप 50 बार लिख सकते हैं, यू कैन राइट फॉर 50 टाइम्स, थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन, थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन। ऐसे आप 50 बार अगर आप लिखेंगे, या फिर आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड ये बोलते रहेंगे, या फिर रात को सोने से पहले सिर्फ 2 वर्ड्स, रात को सोने से पहले सिर्फ 2 वर्ड्स को रिपीट करेंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, बहुत प्यार के साथ, मन ही मन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन। तो आपका सबकॉन्शियस, ये यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि आपके लिए परफेक्ट क्या है। ये कोई नहीं बोल सकता कि आपके लिए परफेक्ट क्या है। और इसीलिए आपको डिवाइन गाइडेंस लेना, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए तो शायद ये इतना शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मैंने मेरे जिंदगी में ऐसे कुछ पड़ाव देखे हैं, यू नो, इट्स लाइक अ डू और डाई, लिटरली डू और डाई। वर्स्ट सिचुएशन में मैं कभी कभी फंसा था, लेकिन यही टेक्निक को फॉलो करके मुझे डिवाइन गाइडेंस मिला है। So I can say it with lot of faith, lot of belief, this works like magic. Okay, so try to take help from the subconscious, from the divine guidance, and you will get the perfect solution. I hope you got the answer. Great, awesome, awesome, great. Because देखिए आप सिर्फ लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, इफ यू ट्राई टू अप्लाई जस्ट लॉजिक, मतलब कोई डिसीजन लेने के लिए, तो क्या होगा, लॉजिक आपको सिर्फ अभी क्या हो रहा है, आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देगा। लेकिन आगे क्या होने वाला है, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये आप नहीं देख सकते। तो वो काम कौन करेगा, वो काम इंट्यूशन करता है, वो काम सिक्स सेंस का है। और जब आप फ्यूचर को एंटिसिपेट करके डिसीजन लेते हो, इट इज अ परफेक्ट डिसीजन, इट इज अ ऑसम डिसीजन। और इसीलिए मैं लॉजिक आप लॉजिक लगाइए, 100% अप्लाई योर लॉजिक। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, but at the end of the day you should take the divine guidance into the picture. I hope you got the answer, so let me go to the next question. Just let me unmute one more person over here. I don't know what is the name of this person, but still I'm unmuting you. Go ahead, my dear friend, I'm unmuting you. Hello. Yeah, go ahead. Great evening, sir. I'm Kalpana here. Oh, Kalpana, great evening, great evening. Go ahead. Sir, actually, I want to ask you how to improve decision making ability. Okay, great. So देखिए, अगर आपको कोई भी, मतलब ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी, जो भी सवाल पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, यही सवाल है आपका, लेकिन थोड़ा सा उसका फॉर्मेट अलग है। देखिए, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन लेने से हमें सिर्फ एक ही चीज रोकती है, वो है फियर ऑफ फेलियर। कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया, अगर मैंने काम शुरू किया, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो गई, तो मुझे वो टारगेट अचीव करने का मौका ना मिला, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। और इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि डिसीजन लेते समय आप डिवाइन गाइडेंस का सपोर्ट लीजिए। जो भी फील्ड में आपको डिसीजन लेना है, देखिए बहुत सारे लोगों को करियर का डिसीजन मतलब मुश्किल होता है, मतलब उनके लिए क्या करियर करना है। मुझे लगता है आपका भी शायद यही सवाल है। इज इट ट्रू? इट इज रिगार्डिंग योर करियर ओनली, राइट? What exactly you want to do in your job or business, something like that. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे पता है शायद यही आपका सवाल है, शायद लास्ट टाइम भी आपने मुझे पूछा था ये सवाल व्हाट्सएप के ऊपर। देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई मीन टू से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था और मैं जॉब कर रहा था ब्लू स्टार लिमिटेड में, तब मुझे बार बार एहसास हो रहा था यार मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूं। बिकॉज मेरे जो बाकी के दोस्त थे जो मेरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे,
बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे और मेरे से बहुत आगे बढ़ रहे थे। और मेरे जो बॉस थे तो बहुत दयालु इंसान था, तो मुझे बार बार बताते थे यार समीर तू कुछ कर, तू तो सीनियर है इनसे, तू बहुत पीछे जा रहा है यार, तुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन मुझे वो अंदर से आग नहीं आ रही थी, मतलब कुछ करना चाहिए, अंदर से लग ही नहीं रहा था, बिकॉज वो मेरा पैशन का एरिया नहीं था, लेकिन मुझे पता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला यार, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी करते हुए, कि हमें पैशन के एरिया में काम करना चाहिए। लेकिन मुझे मेरा पैशन का एरिया ही पता नहीं है। मैंने डिप्लोमा किया है विजेटीआई से, डिग्री किया है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, आरएनडी में काम कर रहा हूँ, अच्छी खासी जबरदस्त सैलरी मिल रही है, लाइफ सेट है, टशन में है, और अभी मैं सोच रहा हूँ पैशन का एरिया क्या है, मुझे पता ही नहीं है, काम में मजा नहीं आ रहा है। तो वो पॉइंट पे मैंने रोज रात को सोने से पहले एक स्टेटमेंट को रिपीट करना शुरू किया। ऑब्वियसली इसका इंस्पिरेशन मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से ही लिया था। मैंने एक स्टेटमेंट को रिपीट करना शुरू किया, आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली सक्सेसफुल। क्या मैं सक्सेसफुल था? नॉट एट ऑल। मतलब जो फील्ड में मुझे सक्सेसफुल होना है वो मैं सक्सेसफुल नहीं था। तो मैं क्या बोल रहा था? आई एम हाईली सक्सेसफुल। मैं सक्सेसफुल था नहीं, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा था, बहुत दिल से इमोशंस के साथ। रोज रात को सोने से पहले मैं रिपीट करता था, मुझे लगता है 100-200 बार रिपीट करता था, आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली सक्सेसफुल। ये मन में बोलते बोलते मैं सो जाता था। और उसके बाद फिर मेरे जिंदगी में मेंटोर आए, महेंद्र देवलेकर सर, जो जिन्होंने, अभी बहुत लंबी स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शायद जब मेरी किताब लिखूंगा, बहुत जल्दी किताब लिखूंगा, वो किताब में मैं स्टोरी मेंशन करूंगा। तो महेंद्र देवलेकर सर मेरे कनेक्ट में आए, उन्होंने मुझे फिंगरप्रिंट साइंस के बारे में बताया, उसके वजह से मुझे गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल के बारे में पता चला। उसके बाद मेरे कनेक्ट में और एक एस्ट्रोलॉजर आए, वो भी वाया वाया कनेक्ट में आए, नयन धोत्रे। तो उन्होंने भी मुझे उन्होंने मुझे बेसिकली एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताया कि मेरे पास क्या गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है। और फिर धीरे धीरे मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे बार बार रिमाइंड करवाया कि समीर, यू आर अ ग्रेट स्पीकर, यू आर अ ग्रेट काउंसलर, यू आर अ ग्रेट मेंटोर। मुझे पता नहीं था, लेकिन लोग मुझे बार बार बोलते थे। मेरे जो कंपनी की जो बड़े बड़े मैनेजर्स थे वो बोलते थे सभी तू एचआर में क्यों नहीं जाता, तू इतनी अच्छी से बात करता है, इतना तू अच्छा मोटिवेट करता है। सो बहुत सारे लोग बताते गए और मुझे फिर वो क्लैरिटी मिलती गई। सो माय डियर फ्रेंड, तो मुझे भी पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। प्रोसेस एकदम सिंपल है, जो आपको चाहिए वो रिपीट करो यार, जो नहीं चाहिए वो छोड़ दो, जो चाहिए उसके बारे में सोचो, रिपीट करो, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलते जाएगा। ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स है मेरे पास। जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में बता रहा हूँ यार, मैंने मेरी जिंदगी में अप्लाई किया है, वहां से रिजल्ट क्रिएट किया है, और वही सिस्टम में आपके साथ शेयर कर। ग्रेट, आई होप यू गॉट द आंसर। डिसीजन लेते समय अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, प्लीज टेक हेल्प ऑफ डिवाइन गाइडेंस। गॉड इज ऑलवेज विथ यू, गॉड इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू। लेकिन जब आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप कंफ्यूजन में रहते, आप बार बार क्या सोचते, अरे यार मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, अरे यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, यार मैं बहुत ड्यूअल माइंड में हूँ, यार मुझे पता नहीं चल रहा है। यही बंदा हजारों बार सोचते रहता है और उसके सबकॉन्शियस में वो बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? कंफ्यूजन। और वो और कंफ्यूज होता है और बहुत गंदा डिसीजन लेके सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, इंस्टेड ऑफ दैट फॉलो दिस सिस्टम, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक, ट्रस्ट मी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि लाइक दिस इमीडिएटली यू विल गेट द आंसर, इट मे टेक टाइम। शायद ऐसे भी हो सकता है कि बहुत जल्दी भी मिलेगा, शायद थोड़ी सी देर से मिलेगा, बट यू विल गेट द डिवाइन गाइडेंस फॉर श्योर। So let me go to the next question. So there are a few more questions. Just let me go through that. Quite a big question. My God. Quite a big question. Let me read that. ग्रेट। सो यहाँ पे आपने सवाल पूछा है कि एक मतलब मुझे लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि विजुअलाइजेशन अफर्मेशन टेक्निक फॉलो करने का सीक्वेंस क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये जो विजुअलाइजेशन का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मैंने लाइफ मास्टरी कोर्स में शेयर किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। और मैंने आपको लाइफ मास्टरी कोर्स का एक्सेस दिया हुआ है। इट इज देयर ऑन द ऐप। अराउंड 25 घंटे का डेप्थ में मैंने कोर्स आपके लिए डिजाइन किया था, तो आपके पास उसका एक्सेस है। सो प्लीज गो थ्रू दैट। और इन केस आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं और आपको लाइफ मास्टरी कोर्स क्या है पता नहीं है, या फिर डेप्थ में पता नहीं है, यू कैन कनेक्ट विथ मी लेटर ऑन द व्हाट्सएप। यू ऑलरेडी हैव माय नंबर, अदरवाइज आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। ओके, सो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, बिकॉज ये सीक्वेंस अभी मैं बताने जाऊंगा तो
आधा घंटा लगेगा, सो इट इज आउट ऑफ द स्कोप राइट नाउ ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सेस दिया हुआ है, गो इन अ डेप्थ कि आपको एग्जैक्टली क्या सिस्टम फॉलो करनी है व्हाइल डूइंग द विजुअलाइजेशन। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अमेजिंग। सो अगर आपने रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन अफर्मेशन टेक्निक को फॉलो किया है और समझो आपको फिर से एक बार मतलब वॉशरूम में जाना पड़ा दो से 3 घंटे बाद, मतलब रात को 1 बजे 2 बजे, तो क्या आपको फिर से प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है? आप कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन डू इट, इफ यू वांट, बिकॉज यू आर इन अल्फा स्टेट, बिकॉज यू आर इन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप वॉशरूम को भी जाके आए हो, स्टिल यू कैन फॉलो द प्रोसेस, इट विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes। इफ यू वांट, गो फॉर इट। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आइडियली जब आप रात को जब सोने जाते हो तब वॉशरूम वगैरह वगैरह ये सब दुनियादारी सबसे पहले क्लियर करो और उसके बाद सो जाओ। आइडियली आपकी जो नींद होनी चाहिए वो एकदम कंटिन्यूस होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, उसमें कोई इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंटरप्ट होगा, वो सबकॉन्शियस का जो साइकिल चालू रहता है वो ब्रेक हो जाता है बीच में। So as far as possible, समझो कोई इमरजेंसी है, then I can understand, but as far as possible, try to have the proper sleep of 6 hours, 7 hours, whatever is suitable to you. Okay? But लेकिन in case अगर आप बीच में उठ जाते हो, you can follow the process if you want, because you are in amazing alpha state of mind. Make most of that. So let me go to the next question. ओके, ग्रेट। सो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि विजुअलाइजेशन अफर्मेशन करने के बाद, मतलब रात को सोने से पहले आपके मन में कुछ भी बकवास थॉट्स आते रहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए ये थॉट्स किसी के भी मन में आते हैं, कभी कभी मेरे मन में भी आता है, इट इज क्वाइट ओके, इट इज क्वाइट ओके। तो वो मोमेंट पे आपको वो थॉट्स को फिर से एक बार स्ट्रीमलाइन करना है। वो स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं? यू कैन जस्ट फोकस अपॉन योर ब्रीदिंग। अगर रात को समझो आपको नींद नहीं आ रही है, यहाँ वहां पे मन भटक रहा है, यू नो, मे बी अगेन यू कैन स्टार्ट डूइंग द अफर्मेशन प्रोसेस। आप अफर्मेशन प्रोसेस को फिर से रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। या फिर आप भगवान का चैंटिंग कर सकते हैं वगैरह, तरह लॉट ऑफ ऑप्शंस। लेकिन ब्रीद इन, ब्रीद आउट बहुत आसान ऑप्शन है, यू कैन फॉलो दैट एंड यू कैन गेट बैक टू योर जोन। So let me go to the next question. Great. वाओ, सो यहाँ पे एक सवाल आया है, बहुत मुझे पता था ये सवाल आने वाला है, मैं बोलने ही वाला था, मेरा मतलब मेरे मुंह का सवाल आपने छीन लिया। बेसिकली आपने यहाँ पे पूछा है, अगर समझो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते करते हम लोग रात को सोए ही नहीं, तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप बहुत बड़े योगी कहलाएंगे, आप बहुत बड़े योगी कहलाएंगे। बिकॉज जो योगी होते हैं ना, उनको ये पॉसिबल है ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए बहुत घंटों के लिए वही प्रोसेस को रिपीट करना। ये ऐसे नहीं होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए बहुत सारे लोगों को नींद ना आने के जो रीजंस है वो अलग अलग रीजंस है। एक रीजन हो सकता है कि बंदा दिन भर कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, दिन भर कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, इसलिए रात को उसकी बॉडी थकी हुई नहीं है तो नींद नहीं आती, ये एक ऑप्शन हो सकता है। या फिर रात को सोने से पहले वो बहुत ज्यादा मतलब टी कॉफी वगैरह ऐसे कुछ चॉकलेट्स वगैरह खा रहा है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ये रीजन हो सकता है। या फिर रात को सोने से पहले बंदा बहुत प्लानिंग कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रात को सोने से पहले प्लानिंग करना अच्छी बात है, इट इज नॉट बैड थिंग, इट इज अ रियली ग्रेट थिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात को सोने से एग्जैक्टली पहले नहीं करना है। वो प्लानिंग कब करना है? जब आप आपके बेड से दूर हो, यू आर अवे फ्रॉम योर बेड, आपके बिस्तर से आप दूर हो, चेयर पे बैठे हुए हो, प्रॉपर प्लानिंग करो, एक हफ्ते की करो, कल की करो, परसों की करो, जो करना है वो करो। लेकिन एक बार आप बिस्तर पे आ गए तो आपको अफर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, और आपका सक्सेस ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आप सक्सेसफुल बन चुके हो, ये सोच के सो जाना है। अगर आपके माइंड में आपने मैसेज डाल दिया है कि मेरा सपना पूरा हो चुका है, आई एम सक्सेसफुल, तो उसके बाद में थॉट्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिकॉज आदमी सोचता तभी है जब उसे लगता है कि यार मेरा ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा ये काम इनकम्प्लीट है, वो काम इनकम्प्लीट है, तभी वो ओवर थिंकिंग में जाता है। लेकिन अगर आपने पूरे फेथ के साथ विजुअलाइज किया है, अफर्मेशन कर दिए हैं, इसका मतलब आपका टारगेट पूरा हो चुका है।
It is done. Just go to sleep, enjoy yourself, have a broad smile. सच में अगर वो सपना पूरा हो जाए तो कितनी खुशी रहेगी. Just experience that happiness, just experience that bliss and just go to sleep. और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पूरा दिन आप जान डाल के मेहनत करते हो ना, तो रात को आंख जैसे बंद हो जाती है ना, 0.1 सेकंड में नींद आनी चाहिए. 0.1 सेकंड. आई स्लीप इन 0.1 सेकंड. द मोमेंट आई क्लोज द आईज, खत्म यार. पूरा दिन इतना मतलब एफर्ट्स डालता हूं, भागते रहता हूं कि रात को नींद आनी आनी. देयर इज नो वे आउट. और आपको तो भी अगर चैलेंज है नींद ना आने का, तो मैं आपको और एक दो टेक्निक सजेस्ट करूंगा. आप कोकोनट ऑयल लीजिए. ओके, टेक कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा उसको गर्म कीजिए, और एकदम भी गर्म नहीं, एकदम नॉर्मल मामूली गर्म कीजिए, और आपके जो तलवे हैं, आपकी फीट है, पैर को जरा उसको मसाज कीजिए. तो उससे भी आपको नींद आने में फायदा होगा. या फिर आप यहाँ पे सर में भी आप ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे भी आपको नींद आने में फायदा होगा. और अगर रात को सोने से पहले अगर आप 1 गिलास गर्म दूध पी सकते हैं, तो उससे भी आपको नींद आने में फायदा होगा. लेकिन गर्म दूध पीने के बाद ब्रश करना मेरे दोस्त. दांत खराब हो जाएंगे तो मेरे पास आओगे, आपने बोला क्यों. पहले ही बोलता हूं, ब्रश करके सोना है. तो आप दूध पी लोगे और ऐसा ही वो मुंह में सब बैक्टीरिया बढ़ते रहेगा और दांत खराब हो जाएंगे. ओके, ट्राई टू फॉलो दिस सिस्टम. इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग. अरोमा थेरेपी वगैरह भी है. अरोमा थेरेपी मतलब कुछ ऐसे कैंडल्स वगैरह होते हैं, कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं, जिससे नींद आने में फायदा होता है. तो अरोमा थेरेपी के बारे में मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप अमेजॉन वगैरह, गूगल यहाँ पे देखोगे तो कुछ आपको पता चल सकता है. सो दिस इज व्हाट आई कैन शेयर अबाउट दिस. Great. So let me go to the next question. So there is one question by idealistic personality, one of my favorite student, जो बहुत जबरदस्त सवाल पूछ रहे हैं. So let me go to that question. Just give me a few seconds. So there is one question regarding one quote. Okay. So quite a big question. Just give me a few more minutes. Not minutes, I would say 1 more minute. ओके, ग्रेट. सो यहाँ पे जो मंजीरी ने हमें सवाल पूछा था कि मुझे अगर कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब फैमिली या फिर करियर, तो यही क्वेश्चन का एक्सटेंशन यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लिया हुआ है. सो उन्होंने बोला है कि उन्होंने कोट पढ़ा हुआ था. वो कोट का मीनिंग ये था कि अगर आपको किसी दोनों चीज में कुछ चूज करना है, तो आप किसी को चूज मत कीजिए, बिकॉज जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो कभी ऑप्शन में नहीं जा सकती. ऐसा एक कोट था. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी कोट्स होते हैं ना अलग अलग, कोई भी कोट 100% परफेक्ट नहीं होता. आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, सिचुएशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी कोट परफेक्ट नहीं होता. एवरी कोट हैज सम काइंड ऑफ अनदर साइड ऑल्सो, सम काइंड ऑफ अनदर साइड. तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन. और यहाँ पे मंजीरी को एक सजेशन दिया हुआ है यहाँ पे एक स्टूडेंट ने, कि आपको करियर को चूज करना चाहिए या फिर फैमिली को. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन्होंने बताया कि मंजीरी को दोनों को चूज करना चाहिए, दोनों को भी चूज करना चाहिए. मतलब कोर्ट जो उन्होंने बताया था, कोर्ट के एग्जैक्टली अगेंस्ट, मतलब अलग वे में उन्होंने बताया कि आपको दोनों को भी चूज करना चाहिए, बिकॉज फैमिली भी इंपॉर्टेंट है और करियर भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, करियर एंड फैमिली. लेकिन एक मोमेंट होता है जिंदगी में जहां पे आप दोनों को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते. मैं यहाँ पे अभी अंजलि तेंदुलकर का एग्जाम्पल दूंगा. ओके, अंजलि तेंदुलकर पता है ना कौन है? सचिन तेंदुलकर, इनकी वाइफ. तो अंजलि तेंदुलकर ये खुद डॉक्टर थी. ठीक है, अभी डॉक्टर थी, उनका करियर सेट था, मतलब बहुत पैसा था, सब कुछ था. लेकिन उन्होंने देखा कि यार सचिन तेंदुलकर मतलब क्रिकेट में इतना इन्वॉल्व है कि उसको बच्चों को देखने के लिए टाइम नहीं है. नो टाइम एट ऑल, नो टाइम एट ऑल. पैसे की कमी नहीं है दोस्त. लेकिन ये हालत में अगर अंजलि तेंदुलकर ये सोचती कि नहीं यार, बच्चों को मैं छोड़ देती हूँ,
कोई प्ले स्टेशन में नहीं, प्ले स्टेशन में नहीं, आई एम सॉरी, कोई जगह पे तो वो सब संभाल लेंगे, कुछ तो हो जाएगा, किसी को मेड को वगैरह रखनी, लेकिन ऐसे उन्होंने नहीं किया। वो टाइम उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरा करियर में सैक्रिफाइस करूंगी और मैं बच्चों के प्रति पूरा ध्यान रखूंगी और मैं सचिन की भी केयर करूंगी, बिकॉज सचिन के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ पे उनका करियर भी इंपॉर्टेंट था, और बिकॉज उन्हें जस्ट उनका एजुकेशन कंप्लीट किया था, उन्हें डॉक्टरी किया था यार। डॉक्टर बनना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो टाइम पे एक लड़की होके डॉक्टर बनना नॉट दैट इजी। तो उन्होंने वो करके दिखाया था, लेकिन उन्होंने उनके करियर को सैक्रिफाइस किया। सो इट वैरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। वो मोमेंट के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और मुझे लगता है यूनिवर्स ने अंजलि तेंदुलकर को बहुत अच्छा इंट्यूशन दिया या फिर अच्छा गाइडेंस दिया, बिकॉज सचिन तेंदुलकर को इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो सचिन नहीं बन पाता यार। थिंक अबाउट इट। अगर सचिन कोई टूर पे है और उसको बच्चों के बारे में बार बार ख्याल आ रहे हैं, वो टेंशन में है, तो क्या फोकस कर पाता वो मैच के ऊपर? क्या हमें खुशी दे पाता? नॉट पॉसिबल। सो ये डिवाइन प्लान था कि यार ऐसी कुछ, मतलब इंटेलिजेंट लेडी, ऐसे भी नहीं कि वो ऑर्डिनरी लेडी है, इंटेलिजेंट लेडी ने वो सब मैनेज किया, फैमिली को मैनेज किया, सचिन को मैनेज किया, बच्चों को मैनेज किया। सो माय डियर फ्रेंड, always I strongly recommend, always take the divine guidance. We really never know what is the best. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप ऐसे क्रिटिकल सवाल किसी को पूछते हैं, मतलब आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो कोई भी इंसान आपको 100% परफेक्ट आंसर नहीं देता। वो भी क्या बोलता है आंसर देने के बाद, देखो आप सोच लो आपके लिए बेस्ट क्या है, बिकॉज उसे भी डर लगता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया कि यही करो, अगर ये नहीं अच्छा हुआ तो वो मुझे ब्लेम करेगा। तो इसीलिए किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। टेक योर ओन डिसीजन, take your own decision by following the divine guidance. This is what I can say. So let me go to the next question. Okay, great. So यहाँ पे सवाल आया है, if my financial situation is not great and I want to make some great decisions, some deep decisions about the future, then how can I? तो वो situation मुझे क्या करना चाहिए? Again, देखिए, आपका चैलेंज कुछ भी हो, वॉट एवर मे बी योर चैलेंज, ऑलवेज फॉलो द डिवाइन गाइडेंस। आई एग्री, अभी आपके लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस है, लेकिन शायद जो बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हो, शायद आपकी जिंदगी का वो फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। Who knows? It can be the financial turning point of your life. आप शायद सोच रहे होंगे पहले मेरे पास पैसा आना चाहिए, बाद में वो डिसीजन लूंगा, लेकिन शायद वो डिसीजन से ही आपके पास पैसा आने वाला होगा। Who knows? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ट्राई टू फॉलो द डिवाइन गाइडेंस पाथ, बिकॉज आई नो आज की तारीख में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। तो ये सिचुएशन में ऑलवेज ट्राई टू टेक द डिवाइन गाइडेंस। सिचुएशन कुछ भी हो, चैलेंज कुछ भी हो, ऑलवेज टेक द डिवाइन गाइडेंस, बिकॉज डिवाइन गाइडेंस जो आपको गाइडेंस करेगा वो हर बार परफेक्ट होने वाला है। और आगे जैसे आप जाएंगे आपको पता चलेगा यार, जो भी गाइडेंस मिला एकदम जबरदस्त गाइडेंस मिला। मैं आपको कहना चाहता हूं यार, मैं डू और डाई सिचुएशन में था, ट्रस्ट मी, डू और डाई, लिटरली डू और डाई सिचुएशन में था जिंदगी में बहुत बार। तो वो मौके पे मैंने हर बार डिवाइन गाइडेंस का सहारा लिया है। इट हैज हेल्प्ड मी लाइक एनीथिंग। सो ऑलवेज फॉलो दिस सिस्टम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फिर से एक बार बताता हूं, नोटबुक और पेन लीजिए और 50 बार लिखिए, थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन। आप मराठी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, whichever language you want. Thank you so much for perfect solution. Thank you so much for perfect solution. Thank you so much for perfect solution. तो आपको इंट्यूशन आएगा, शायद आपके सपने में आपको मैसेज मिलेगा, या फिर जो कंडीशन की वजह से आपने आपका डिसीजन रोक के रखा है, जो कोई कंडीशन की वजह से, वो कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। शायद कोई इंसान जिंदगी में आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यू रियली नेवर नो। आई होप यू आर गेटिंग द क्रक्स ऑफ दिस टेक्निक। ये फॉलो करके देखिए यार, फॉलो करके देखिए, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक। So let me go to the next question. यस, आपने यहाँ पे किसी ने पूछा है कि यार इतना काम रहता है कि इसके वजह से नींद नहीं आती। ऐसे हो सकता है बेसिकली
एपीजे अब्दुल कलाम, राइट? एपीजे अब्दुल कलाम जो है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते जो आपको सोने ही नहीं देते। इट इज हैपनिंग विथ मी ऑल्सो। रसल ब्रंसन बहुत जबरदस्त मार्केटिंग के बंदे हैं, तो एंटरप्रेन्योर है क्लिक फनल के, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे भी जिंदगी में मतलब सोना ये एक बर्डन है, बर्डन है, बर्डन। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस विथ मी ऑल्सो। मतलब रात जब नजदीक आती है और मुझे पता चलता है यार अभी 12, 12:30, 1 बज रहे हैं, अभी मुझे सोना ही पड़ेगा बिकॉज मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मेरे लिए बर्डन हो जाता है। इट इज बर्डन फॉर मी ऑल्सो, maybe it is burden for you also, but still you have to sleep my dear friend, you'll have to sleep because आपके बॉडी को आपको रेस्ट देना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, शायद ऐसा कोई मेडिटेशन हमें मिल जाए। ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं जो आधा घंटा भी आप मेडिटेशन सुनोगे, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो 8 घंटे की नींद आपको मिलती है। आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर आप मेडिटेशन करोगे तो 8 घंटे की नींद आपको मिलती है। मैंने ऐसे सुना है कि जो नरेंद्र मोदी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद 1 घंटा 2 घंटा ही सोते हैं और उसमें कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं और उनको बहुत जबरदस्त नींद मिल जाती है। सो लेट्स प्रे टू गॉड, जल्दी से जल्दी हमें भी कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ मिल जाए जिससे हमारी नींद कम हो जाए और हमें बहुत जबरदस्त एनर्जी मिल जाए, बिकॉज हमारा 1/3 लाइफ अननेसेसरीली नींद में वेस्ट हो रहा है, वी आर लूजिंग दैट टाइम। बट स्टिल अगर हम लोग उसे अलग नजरिए से देखें तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि रात को जब हम लोग 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए सोते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड हमारे सपनों के ऊपर काम कर रहा है। मतलब हमें ऐसे लगता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट गेटिंग वेस्ट, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स के ऊपर काम कर रहा है। और दिन भर में ऐसे लोग आपके जिंदगी में आएंगे, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी जिसकी वजह से आपकी 10 साल की मेहनत बच जाएगी, 20 साल की, 30 साल की मेहनत बच जाएगी और बहुत जल्दी आपका सपना पूरा हो जाएगा। सो आई ट्राई टू लुक एट इट इन दिस वे, ओके? सो सबकॉन्शियस इज वर्किंग 24/7, लेकिन रात को सोने से पहले वो बहुत, आई एम सॉरी, ड्यूरिंग नाइट इट इज वर्किंग रियली रियली वेल। सो वो टाइम है जब हम लोग सोते हैं और सबकॉन्शियस हमारे लिए बहुत कुछ करता है। सो यूज दैट स्लीप टाइम एज अ रिकवरी टाइम। वाह! सो यहाँ पे रौनक ने बोला है अगर आपको रात को नींद आने का चैलेंज है तो फिजिक्स की किताब खोल लीजिए, आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। अमेजिंग आंसर। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट। सो यहाँ पे एक सवाल मैं देख सकता हूं, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। हाउ टू अवॉइड एंगर? एंगर को अवॉइड कैसे करें? देखिए, गुस्सा सभी को आता है, मुझे भी आता है, गुस्सा सभी को आता है, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो वो मोमेंट पे आप ग्रैटिट्यूड मोड में चाहिए। जब आपको गुस्सा आता है तब वो मोमेंट पे आप जो चीजों के लिए ग्रेटफुल है उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। टॉनी रॉबिन्स हर बार कहते हैं कि दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं या फिर यूएस में नहीं, पूरी दुनिया में ये 2 इमोशन, नेगेटिव इमोशन बहुत डेंजर है। एक है फियर और एक है एंगर। फियर और एंगर ये बहुत डेंजर इमोशंस है और ये दोनों डेंजर इमोशंस को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड। जो चीजें आज आपके पास है उसके लिए ब्लेसिंग्स, आई एम सॉरी, ग्रेटफुल रहना शुरू कीजिए। जो ब्लेसिंग्स आपके पास है वो ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, बी ग्रेटफुल, यू विल इमीडिएटली गेट रीड ऑफ एंगर। गुस्सा या फिर जो आपको जो डर है, फियर, एंगर, सब कुछ खत्म हो जाएगा मोमेंट यू आर ग्रेटफुल। जस्ट फोकस अपॉन ग्रेटिट्यूड माय डियर फ्रेंड, focus upon gratitude. This is how you can change the game. Great. So let me go to the last question. This is going to be the last question. Oh my God, quite a big question, but still I'm going to do that. I'm going to read that. It's a big question. Just let me read that. Just few more seconds. Great, 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 amazing, amazing. So यहाँ पे एक सवाल पूछा हुआ है यार,
मस्त सवाल पूछा है, आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी का बंदा है हमारा ये, बहुत एकदम खतरनाक सवाल पूछता है, मजा आता है मुझे भी, बहुत दिनों बाद आज वो क्वेश्चन आंसर को उन्होंने ज्वाइन किया है। सो उन्होंने सवाल पूछा है, जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु होते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं और वो इनलाइटेंड हो जाते हैं, उनको कुछ चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन उनके जिंदगी में वो गोल क्यों होता है, मतलब उनके जिंदगी में ऐसा गोल वो क्यों रखते हैं, मतलब वो फिर धरती पे आए ही क्यों। तो मतलब बहुत एक स्पिरिचुअल लॉजिकल कॉम्बिनेशन वाला ये सवाल है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक बंदा जो होता है, मतलब जो ऋषि मुनि हो या फिर कोई, आपने बताया कि आप मेडिटेशन करते हो बिकॉज आपकी जिंदगी में आपको जो आपके करियर का गोल है, लाइफ का गोल है, वो अचीव करने के लिए आप मेडिटेशन करते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि वगैरह है, तो उनका गोल क्या है, वो क्यों करते हैं। देखिए मैं आपको एक अलग एंगल से उसको बताना चाहता हूं। आप सोचिए, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये जो सबकॉन्शियस की पावर्स है, इसके साथ हम हमारे गोल्स को अचीव कर रहे हैं, राइट, हमारे टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कोई लोग होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार अगर ये पावर, ये जो पावर है, जो भगवान अंदर है, बोलते हम लोग गॉड इज विद इन, जो पावर हमारे अंदर है, सबकॉन्शियस की पावर है, यूनिवर्स की पावर्स है, इससे अगर ये गोल्स वगैरह लोग कंप्लीट कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ में, तो अगर ये पावर को मैं और जान लूं और समझ लूं और डेप्थ में इसके जाऊं, तो और मुझे क्या पता चलेगा, उसकी खोज में वो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब, आई डोंट नो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, आप ये एक्सपीरियंस कीजिए। मैंने एक बार आपके साथ मुझे लगता है एक वीडियो शेयर किया था, एनीवेज आई विल जस्ट शेयर इट अगेन। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप है ना शांत बैठ के ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए, और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते 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 आपकी ऐसी एक सिचुएशन आ जाएगी, आप सांस ले रहे हो या फिर सांस छोड़ रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट कुछ समझ में नहीं आएगा, आप एक स्टेबल पोजीशन में जाएंगे, मतलब आप सांस लेना बंद कर देंगे, आप सांस लेना बंद कर देंगे। ट्रस्ट मी, इट कैन हैपन, आई हैव एक्सपीरियंस दैट मेनी टाइम्स। कभी कभी मंत्रा चैंटिंग करने के बाद भी मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूं। और ये जो स्टेट है, ये इतनी ब्यूटीफुल स्टेट होती है कि ये स्टेट से बाहर आने की किसी को इच्छा नहीं होती, मतलब इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद मिलता है, इट्स अ वेरी, ये मतलब मैं आपको ये शब्दों में बता नहीं सकता, ये आपको एक्सपीरियंस करना होगा। तो इतना मजा आता है, इतनी खुशी होती है कि उससे बाहर आने की इच्छा नहीं होती, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से कई गुना ज्यादा वो एनर्जी होती है, वो एक्सपीरियंस होता है। और जो ऋषि मुनि है, साधु संत है, उनको यही स्टेट में रहना होता है, उनको मटेरियलिस्टिक चीजों में जाना ही नहीं है, उनको भगवान को और डेप्थ में जानना है, खुद की पावर्स को और डेवलप करना है, और उनको ब्लिसफुल स्टेट में रहना है बस। और यही वो साधु संत करते रहते हैं। और इसीलिए आप किसी साधु संत के पास जाएंगे और उन्होंने आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे दी, या फिर उन्होंने, उनके मुंह से कुछ निकल गया, तो इमीडिएटली सच हो जाता है। मैं फेक साधुज की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑथेंटिक पावरफुल साधुज होते हैं, उनके पास बहुत जबरदस्त पावर होती है, मतलब उन्होंने कुछ उनके मुंह से बोल दिया, वो चीज इमीडिएटली सच हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब इंडिया के लोग शायद बहुत सारे लोग उसको टाइम पास में लेते हैं, लेकिन फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, हिमालय में जाते हैं, साधना करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और चले जाते हैं, और वही पैकेज करके हमें बेच देते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, इट इज रियलिटी। मार्क जकरबर्ग लीजिए, बिल गेट्स लीजिए, स्टीव जॉब्स लीजिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब हिमालय में आके महीनों के लिए साधना करके, मेडिटेशन करके, सीख के चले जाते हैं। आपको पता है, आज हिमालय में ऐसे बहुत सारे साधु हैं जिनका एज किसी को पता नहीं है, 400 500 हजार हजार सालों से वो साधना कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। उनके पास बहुत मिस्टिकल पावर्स है, बिकॉज उन्होंने ये एनर्जी के साथ सालों के लिए खेला हुआ है, और ये एनर्जी उन्होंने स्टोर करके रखी है, मतलब किसी गोल के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि मेरे को ये मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्ट करना है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मेरे दोस्त, इट इज अ क्वाइट अ बिग टॉपिक, जो अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग जितना है, आई कैन शेयर दैट, शायद इससे भी और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। इन फ्यूचर आई विल गेट दैट विद गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स। Awesome, awesome, awesome. So let me check if there are any question. Let me check finally. Great. Awesome. So there are no questions.
Thank you so much, my dear friends. Thank you so much for asking me some fantastic questions. And जो भी answers आपको मिले हैं, it's a pure God's grace. I'm just a medium. I'm just a medium. तो बहुत सारे answers मुझे पता भी नहीं होते, but it's वो flow में आ जाते हैं, and you always get a great benefit. So amazing. That's it from my side today. See you in the next question answer session. Till then, God bless you. Enjoy and take care. Bye.